आइए चलिए सामग्री की लिस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या क्या बताया है गुरुजी ने। उसके बाद हम पार्थिव शिवलिंग के बारे में और भी बातें जानेंगे। सबसे पहले गुरुजी ने बताया है 108 चावल के दाने। यहाँ मैंने 108 चावल के दाने ले लिए हैं, आप भी ले लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने बताया, अच्छा पहले ध्यान रखिएगा कि आपको जो चावल के दाने लेने हैं वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए, उसमें एक भी दाना जो है टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ दाना लगाने से, चढ़ाने से हमें पाप लगता है, इसलिए आप चावल के दाने जो है आखा दाना लीजिएगा, साबुत दाने लीजिएगा, बिल्कुल साबुत होने चाहिए चावल के दाने। यहाँ मैंने गेहूं के दाने ले लिए हैं, 21 गेहूं के दाने हैं ये भी आपको गिन कर लेने हैं इस तरह से। और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि आपको 1 चुटकी तिल लेना है, काले तिल 1 चुटकी तिल ले लिए हैं। 1 चुटकी से आप थोड़े ज्यादा ही ले लीजिएगा जिस हिसाब से आपको ठीक लगे। इसके बाद आपको 2 जनेऊ ले लेने हैं, आपको मौली ले लेनी है। जनेऊ जो लेने हैं आपको वो शिव भगवान और गणेश जी के लिए लेने हैं, और जो मौली लेनी है वो भी आपको वस्त्र की समर्पण करनी है। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मौली से ही वस्त्र बनाकर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि हमें यहाँ पर 5 कमलगट्टे लेने हैं और 21 काली मिर्च लेनी है। यहाँ मैंने 5 कमलगट्टे लिया है, 2 कमलगट्टे और भी हैं मेरे पास, और ये 21 काली मिर्च है गिनकर, ये भी आप रख लीजिए। ये भी हमें सब चढ़ानी होती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि हमें यहाँ पर जितने भी प्रकार के हमारे पास चंदन है, लाल चंदन है, पीला चंदन है, वो हमें यहाँ ले लेना है। ये मेरे पास लाल चंदन है, ये मैंने लिया है यहाँ पर, और ये मेरे पास पीला चंदन है, ये देखिए पीला चंदन भी मैंने ले लिया है। इसके बाद आपको लेना है 3 सुपारी। ये जो 3 सुपारी गुरुजी ने ली है ना, इससे गुरुजी एक से पार्वती माता बनाते हैं और एक से गणेश जी बनाते हैं, और इनको जो है हम पान के पत्ते पे विराजमान करते हैं, इसलिए हमें 2 पान के पत्ते भी साथ में यहाँ लेने हैं। इन 2 पान के पत्ते पर हम पार्वती जी को और गणेश जी को विराजमान करेंगे, इसलिए आप ये सब सामग्री भी ले आइएगा। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि आपको गुलाल भी लेना है। ये देखिए यहाँ मैंने गुलाल लिया है ग्रीन कलर का, आपको जो गुलाल पसंद है आप वो गुलाल ले सकते हैं। आपको अबीर भी लेना है, ये अबीर है, ये आपको पूजा की शॉप पर कहीं पर भी मिल जाएगा। ये सब पूजा की सामग्री की लिस्ट में ही दिया हुआ है गुरुजी ने। इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि आपको एक तो पंचामृत अलग अलग भी लेना है, जिस प्रकार मैंने लिया है दूध, दही, घी और शहद, ये सब 5 चीजें आपको अलग अलग लेनी है, और एक जगह जो है आपको 5 चीजों का पंचामृत बनाकर रखना है, क्योंकि गुरुजी जब पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले जो है वो पंचामृत डलवाते हैं जो मिक्स एक जगह बना रहता है, उसके बाद जो है वो अलग अलग से अभिषेक करवाते हैं 5 चीजों का। और इनमें आपको याद रखना है कि आपको गंगा जल अवश्य ही डाल लेना है। यहाँ ये गंगा जल की बोतल है मेरे पास, गंगा जल आपको जरूर डाल लेना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल भर के रख लेना है, और मैं तो ये कहती हूँ कि आप 1 लोटा जल से एक्स्ट्रा ही जल रखिए, क्योंकि जल की हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। आप 1 लीटर जल जो है किसी बड़े बर्तन में, स्टील के बर्तन में लेकर रख लीजिए, और जब बार बार जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि अभिषेक जो है वो लंबा चलता है, उसमें सबसे ज्यादा जो है जल की आवश्यकता होती है, इसलिए आप जल की मात्रा जो है थोड़ी ज्यादा ही रखें। और ये थोड़े से लाल पुष्प और व्हाइट पुष्प और ये दूसरे गेंदे के फूल, कनेर के पुष्प, ये सब भी आपको ले लेने हैं। जितने भी फूल आपके पास हैं कोशिश कीजिएगा कि लाल पुष्प और सफेद पुष्प आप अवश्य ही लें। उससे क्या होता है कि श्वेत पुष्प तो भोले बाबा पर चढ़ता ही है, और साथ में गुलाब के पुष्प भी भोले बाबा पर चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए आप दोनों ही पुष्प ले लें। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़े से व्हाइट पुष्प अलग से लिए हैं भोलेनाथ के लिए, और ये दुर्वा ली है गणेश जी के लिए, ये भी गुरुजी ने बताई है। यदि आप कोशिश करें मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही पूजन भी कर सकते हैं बिना दुर्वा के। यहाँ मैंने 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और ये 5 शमी पत्र, मेरे को 5 नहीं मिल पाए हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि 5 शमी पत्र ले लें। ये सब मैंने ले लिया है, यहाँ पर इसको भी रख लेंगे साथ में। इसके बाद यहाँ आपको लेना है रोली, क्योंकि माता रानी पर चंदन नहीं चढ़ाया जाता है, माता रानी पर रोली ही चढ़ाई जाती है, इसलिए आप रोली ले लेंगे। और भोलेनाथ के लिए मैंने यहाँ पर भस्म ली है। ये जो भस्म है आपको कहीं भी, आप किसी भी शॉप पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इजीली ये भस्म अवेलेबल हो जाएगी। ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, सिर्फ 10 या 15 रुपए की या 20 रुपीज़ की एक पैकेट आता है। तो आप ये या कोई और भी भस्म उनके पास अवेलेबल हो आप ले आइएगा, और भस्म भी जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद आपको ले लेना है लौंग और इलायची, 1-1 लौंग का जोड़ा, और 1-1 इलायची जो है हमें माता पार्वती, भोलेनाथ और शिव जी पर और गणेश जी पर, सब पर 1-1 जोड़ा जो है चढ़ाना होता है, तो इसलिए आप 3 इलायची और ये लौंग ले लीजिएगा जोड़े के हिसाब से। ये देखिए, इसे भी हम थाली में रख लेंगे। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है इत्र। इत्र जो है भोलेनाथ पर जरूर चढ़ाया जाता है, और थोड़ा सा इत्र वाला जल भी आप चढ़ा दीजिए तो अच्छा रहेगा, वो भी गुरुजी हर बार चढ़वाते ही हैं। और जो फूल हैं वो भी आप ज्यादा लीजिएगा, और थोड़े से अक्षत जो हैं, ये जो हमने लिए हैं अक्षत आपको थोड़े और लेने हैं। अक्षत, फूल और जल, इन तीनों की मात्रा जो है आपको एक्स्ट्रा ही रखनी है, क्योंकि बार बार गुरुजी जो है संकल्प लेते हैं। अक्षत, जल और पुष्प आपको लेने होते हैं, तीनों चीजें लेनी होती है।
उसके बाद यहाँ पर मैंने कपूर भी लिया है। भोलेनाथ की कपूर की आरती बहुत पसंद है, इसलिए आप कपूर अवश्य लें। आरती होने के समय पर आप कपूर भी अवश्य ही जलाएं। कपूर भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसके बाद गुरुजी ने बोला है कि आपको 5 फल लेने हैं, कोई भी प्रकार के आप 5 फल ले लीजिए। यहाँ मैंने ये फल लिया है। कोशिश कीजिएगा कि माता को चढ़ाने के लिए आप लाल फल लें, या तो आप अनार ले सकते हैं या सेब ले सकते हैं। सेब भी अब आ चुके हैं। और एक मिठाई भी लेनी है आपको इसके साथ। यहाँ मैंने ये मिठाई ले ली है। और मिठाई में भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप व्हाइट मिठाई लें, क्योंकि व्हाइट चीज़ें मिठाई आपको भोलेनाथ को पसंद है। और यदि आप मिठाई नहीं ला सकते हैं तो आप घर पर सिंपल सा अपना खीर बना सकते हैं। चावल की खीर बना लीजिए, उसका भोग लगा दीजिए। और चावल की खीर नहीं भी बना सकते हैं तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो वैसा आप ले सकते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बोला है कि यहाँ पर हमें 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक है जो हम पूजा करेंगे उस समय जलेगा, और एक दीपक है जो हमें आरती के समय पर जलाना है। और यहाँ मैंने धूप बत्ती जो है एक्स्ट्रा ले ली है। कहते हैं धूप और दीपक जो है साथ में जलना चाहिए। तो जब हम पूजा करेंगे तो ये धूप बत्ती जो है एक एक करके मैं कंटिन्यू जलाती रहूंगी। उससे धूप को जो है शिव जी का रूप माना गया है और दीपक को जो है माता रानी का स्वरूप माना गया है, इसलिए दोनों को साथ में जलाना चाहिए। और आप यहाँ पर कुछ दक्षिणा भी ले लें। दक्षिणा क्या है, आपको सारी पूजा करने के बाद साथ में थोड़े सिक्के भी लेने होते हैं। जब आपको संकल्प लेना होता है तो कुछ सिक्के भी आप जरूर लें। और जब आप सिक्के ले लें, कुछ सिक्के ले लें, 4-5 सिक्के या 10 सिक्के या जितने भी खुले पैसे आपको मिले आप ले लें और लेकर अपने पास यहाँ पर रख लें। और जब भी आपको अब कुछ संकल्प लेना हो या कुछ भी मंत्र पढ़ना हो तो गुरुजी कहते हैं दक्षिणा हाथ में लीजिए। तो आपको दक्षिणा हाथ में रखनी है और उसी तरह से पूजा करनी है जैसे गुरुजी बताते हैं। और भोलेनाथ तो ये कहते हैं आपका भक्ति भाव अच्छा होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन जो है पार्थिव शिवलिंग पूजन करने से हमें बहुत ही करोड़ गुना फल मिलता है। गुरुजी ने आज भी कथा में बताया है कि जो साल में 2 बार, एक तो फरवरी में जो शिवरात्रि आती है और एक सावन में शिवरात्रि आती है, 2 शिवरात्रि पे हम अभिषेक करते हैं तो उसका जो फल है हमें पूरे जीवन भर तक मिलता है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से शिवलिंग बनाया है। ये देखिए ये मेरा शिवलिंग है। तो उसका जो फल है हमें पूरे वर्ष भर मिलता रहता है। हमारे जो जीवन में है, हमारे घर पे कभी भी धन संपदा और वैभव की जो है कमी नहीं होती है। तो आप इस पार्थिव शिवलिंग को जरूर करें और जरूर अपना जो सारा सामान है लेकर आए। और यदि कोई भी सामग्री आपको नहीं मिलती है तो गुरुजी ने ऐसा भी कहा है कि आप 1 लोटा जल और एक थोड़ा सा जो है चावल के दाने लेकर बैठ जाइए। यदि आपको कोई भी सामग्री नहीं मिलती है तो आप चावल के दाने से भी सिर्फ पूजन कर सकते हैं और 1 लोटा जल से भी। लेकिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो आपको करना ही होगा, इसलिए कोशिश कीजिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। और उसके बाद जो भी सामग्री आपके घर में अवेलेबल हो वो चढ़ा दें। और जो ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चढ़ाने के बाद आपको जो है भगवान से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ इस पूजा के दौरान हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना दीजिए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो क्षमा प्रार्थना मांगना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए क्षमा अवश्य ही मांगे। इसके बाद गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के लिए कहा है कि जब हम रात में 7 बजे ऑनलाइन शिव पूजन करेंगे तो आप रात को जो है शिवलिंग को घर के बाहर पानी में आप कोई बड़ा बर्तन ले लें, उसमें शिवलिंग को आप डालकर विसर्जित कर थोड़ा सा इसको हिला दीजिए और फिर इसका विसर्जन कर दीजिए। और अपनी मनोकामना भी बोल दीजिए। पूजा के बाद जो भी आपने मनोकामना से पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है वो बोलना भी बहुत जरूरी